ये जो शायर है ना मुनव्वर राणा, ये कहते हैं कि साहब तालिबान ये तालिबान वो, और कि इनको ये नहीं पता कि ये जो काम करते हैं जिससे मुनव्वर राणा का घर चलता है, तालिबान की नजरों में वो भी गुनाह है। राइट? तालिबान की नजरों में किसी भी किस्म की तफरीह जो है वो गुनाह है। वो टांग देंगे सर। वो तालिबान नहीं ऐसे, दे आर क्रिमिनल एलिमेंट्स, दे आर टेररिस्ट्स। वो टांग देंगे इनको यहां से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करके, इंडिया का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके आप तालिबान की तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया अलाउ करता है आपको। आप कह सकते हैं कि मुनव्वर राणा कह सकते हैं कि उनको तालिबान पसंद है। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुनव्वर राणा साहब, आप बड़े अजीम शायर हैं, आप बड़ी शख्सियत है, आप एक काम करिए कि आप बीच काबुल में जाके दो चार शेर वहां पे भी सुना दीजिए तालिबानों को कि मैं इंडिया से आया हूं, मैं आपको शेर सुनाना चाहता हूं। तब आपको पता लग जाएगा कि कितनी मुकर्रर मुकर्रर कहते हैं और कितनी वाहवाह की दादें मिलती हैं आपको। वो तो सीधा गोली चलाते हैं तालिबान वाले, उनको शायरी वायरी तो समझ में आती नहीं है। किसी भी प्रकार की सर कविता, शेरो शायरी, पोएट्री, कुछ भी दे डू नॉट अप्रिशिएट, वो सीधा गोली मारते हैं सर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति। आप सभी को हमारे चैनल जय हिंद न्यूज़ पे स्वागत करते हैं। कुछ दिन पहले मुनव्वर राणा ने तालिबान को फ्रीडम फाइटर और हिंदू धर्म के महर्षि वाल्मीकि के साथ तुलना करके हिंदू धर्म की अवमानना की थी। और वो तालिबान की आइडियोलॉजी को समर्थन करते हैं और वो शरिया लॉ को जायज़ मानते हैं। तो उन पर हमारे गौरव आर्य जी ने क्या कहा है, पहले सुन लीजिए। लेकिन हम भारत में भी देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसे फैक्शंस हैं। जनरली भारत के मुसलमानों की मेजॉरिटी तालिबान को, मेरा ये ख्याल पसंद नहीं करती, मगर मैंने क्लब हाउस में कुछ ऐसी गुफ्तगू सुनी। इवन भारत के कुछ शिया लीडर्स, जैसे कुछ क्लिप हम आपके साथ व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। कुछ अपने आप को शायर कहने वाले लोग, वो भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तालिबान के साथ। तो ये जो कुछ फैक्शंस हैं भारत में भी तालिबान से मोहब्बत का इजहार करते हैं, इससे भारतीय समाज को कितना कंसर्न होना चाहिए? देखिए सर, ये पता है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एक पाकिस्तान प्रेम भी है इससे। क्योंकि देखिए, अगर हम मुसलमान की बात करें, हम इस्लाम की बात करें, तो जो बेचारे अफगान हैं, जो भाग रहे हैं, जहाज़ों से गिर रहे हैं बेचारे, और जिनके बच्चे मर रहे हैं, वो भी तो मुसलमान है सर। वो भी तो मुसलमान है। ये लोग जो हैं, ये मुसलमान में भी फ़र्क करते हैं, है ना सर? ये मुसलमान में भी फ़र्क करते हैं। पाकिस्तानी मुसलमान अच्छा है, अफगान मुसलमान बुरा है। ये माइंडसेट है, क्योंकि इन लोगों का जो आइडियोलॉजिकल किबला जो है, नज़रियाती किबला जो है, वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंट करता है। राइट? एंड मेनी ऑफ देम, इनके फोर फादर्स थे हु वर इन्वॉल्व्ड इन द पाकिस्तान मूवमेंट। तो अब ये गए नहीं वहां पे। अब यही चक्कर है ना कि अब गए नहीं। तो आप ठीक कह रहे हैं कि 99% ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स, उनको कोई तालिबान से लेना दे, वो अपनी दाल रोटी के चक्कर में है। नौकरी, ठीक है, बेटी बेटे पढ़ जाएं। मेरे कितने मुस्लिम फ्रेंड्स हैं सर, उनका चक्कर ही पता है, वो कभी तालिबान वालिबान के चक्कर नहीं पड़ते। उनका सिंपल सा काम है कि मेरी सैलरी इतनी थी, अब मुझे वहां से कोविड के चलते सैलरी बढ़ी नहीं मेरी 1 साल से, अब मुझे वहां से जॉब ऑफर मिल रहा है तो मेरी 20% सैलरी बढ़ जाएगी। उनके ये कंसर्न है सर। जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। किसी का ये कंसर्न है कि यार मेरी बहन पढ़ाई करना चाहती है, तो मैंने बैंक से लोन लिया है और वो अभी डॉक्टर बनने जा रही है। उनके ये कंसर्न है। पर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तालिबान को पसंद करते हैं। मैं उनसे सिर्फ एक कहना चाहता हूँ कि सर, अगर आपको तालिबान इतना अच्छा लग रहा है, तो आप थोड़े समय के लिए वहां पे वक्त गुजारिए। आप थोड़ा जाइए अफगानिस्तान में, तालिबान एक बार। ये जो शायर है ना मुनव्वर राणा, ये कहते हैं कि साहब तालिबान ये तालिबान वो, और कि इनको ये नहीं पता कि ये जो काम करते हैं जिससे मुनव्वर राणा का घर चलता है, तालिबान की नजरों में वो भी गुनाह है। राइट? तालिबान की नजरों में किसी भी किस्म की तफरीह जो है वो गुनाह है। वो टांग देंगे सर। वो तालिबान नहीं ऐसे, दे आर क्रिमिनल एलिमेंट्स, दे आर टेररिस्ट्स। वो टांग देंगे इनको यहां से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करके, इंडिया का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके आप तालिबान की तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया अलाउ करता है आपको। आप कह सकते हैं कि मुनव्वर राणा कह सकते हैं कि उनको तालिबान पसंद है। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुनव्वर राणा साहब, आप बड़े अजीम शायर हैं, आप बड़ी शख्सियत है, आप एक काम करिए कि आप बीच काबुल में जाके दो चार शेर वहां पे भी सुना दीजिए तालिबानों को कि मैं इंडिया से आया हूं, मैं आपको शेर सुनाना चाहता हूं। तब आपको पता लग जाएगा कि कितनी मुकर्रर मुकर्रर कहते हैं और कितनी वाहवाह की दादें मिलती हैं आपको। वो तो सीधा गोली चलाते हैं तालिबान वाले, उनको शायरी वायरी तो समझ में आती नहीं है। किसी भी प्रकार की सर कविता, शेरो शायरी, पोएट्री, कुछ भी दे डू नॉट अप्रिशिएट, वो सीधा गोली मारते हैं सर।
ये कहते हैं कि मुनव्वर राणा का एक स्टेटमेंट आया कि मैं भी वही बिलीव करता हूं जो तालिबान बिलीव करता है कि पैसा मर्द को कमाना चाहिए, औरत को नहीं। ठीक है, अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है कि भाई मर्द और औरत बराबर हैं, जिसको जो कमाना है अपने हिसाब से, अपने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और मेरिट के हिसाब से कमाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बराबरी की बात करता है, राइट। तो मुनव्वर राणा जो कह रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की स्पिरिट के खिलाफ है। इट्स नॉट अ क्राइम बट इट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इंडिया। यही मुनव्वर राणा देश के खिलाफ और तालिबान के साथ है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है। कुछ बोले तो अभी विक्टिम कार्ड लेके टीवी के सामने रोना शुरू कर देंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि साहब मुझे दबाया जा रहा है, मुझे कुचला जा रहा है। करोड़पति हैं ये सब, शेयर लिख लिख के इंडिया ने करोड़पति बना दिया और ये दम तालिबान का भर रहे हैं। तो भैया साहब, मैं तो कह रहा हूं कि जिसको तालिबान पसंद है, जिसको भी पसंद है, गॉड ब्लेस यू, आप एक बार जाइए तो वहां पे, आप जाइए। हमें भी तो लगे कि हाँ आपने कुछ करा है काम, तो प्लीज गो एंड प्लीज विजिट द तालिबान एंड लिव अंडर द रूल। अब 10-15 दिन, 1 महीना रहकर रहिए, फिर हमसे बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, गौरव आर्य जी ने काफ़ी सलीके से मुनव्वर राणा की ले ली। तो ये तो जायज़ है, क्योंकि सबको ऐसे करना चाहिए और उनको अपोज करना चाहिए जो भी ऐसे मतलब हैं बॉलीवुड से। और काफ़ी मतलब ज़्यादा लोग अब आ गए हैं सोशल मीडिया पे जो खुल के तालिबान के समर्थन में आ रहे हैं। और देखा जाए तो मतलब ये बहुत कम मात्रा में नहीं, बहुत मात्रा में है, जिनको रोकना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, वो क्या नहीं कह रहे हैं, उनको मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मुनव्वर राणा की तो ऐसा चलता रहता है, वो आए दिन एक ऐसे शायरी लिख देते हैं या फिर विवादीय बयान दे देते हैं जो कि मतलब बहुत लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं। और मुनव्वर राणा का कहना भी जायज़ है, क्योंकि वो उनके जो फोरफादर हैं, जैसे कि गौरव आर्य जी ने कहा कि वो पाकिस्तान से जुड़े थे और जो पाकिस्तान मूवमेंट हुआ था, जिन्ना लेके मुस्लिम लीग को लेकर जो किया था, उनके फोरफादर्स भी उसमें शामिल थे। हालांकि बहुत लोग पीछे छूट गए जो कि नहीं गए। क्यों नहीं गए ये तो सवाल है, ये तो अभी तक एक पहेली है, क्यों नहीं गए। पैसे कमाने के लिए ही नहीं गए होंगे ना, किस लिए नहीं गए। हाँ, तो जिन लोगों ने तुमको इतना पैसा देकर एक मशहूर शायर बनाया, तुम उन्हीं लोगों के पैसे को मतलब ठुकरा कर अब तालिबान की मतलब मुखालफत करते हो। और जब बात आती है मतलब इंडिया की, तब तुम भूल जाते हो जो जिस देश ने तुमको खाना दिया, तुम उनके साथ बेईमानी करते हो। और एक बात है कि जब ये पाकिस्तान की बात आता है, वो बहुत नरम हो जाते हैं, जैसे कि दिखाते हैं पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है। अभी तो ये तालिबान की तारीफ कर रहे हैं, कुछ दिन पहले हर वक्त वो पाकिस्तान का तारीफ करते रहते हैं। वो कहते हैं कि उन लोगों से मिलो। अरे भाई, हम उन लोगों से क्यों मिले जब उनका मतलब मंसूबा ही नहीं है हम लोगों के साथ दोस्ती करना, तो हम कैसे मिले। ये वही लोग हैं जो कश्मीर में आम लोगों की तरफदारी करते हैं, भारतीय सेना का विरोध करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में लोगों की बात नहीं उठाते, लेकिन तालिबान का सपोर्ट करते हैं। जबकि कश्मीर में सेना के द्वारा आम लोगों की सुरक्षा की जाती है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की वजह से वहाँ के आम आदमी का क्या हालत है आप देख सकते हैं। वीडियो तो ऐसे इंटरनेट पे बहुत मौजूद है। और ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए दूसरे मुस्लिम लोगों के खिलाफ जाते हैं। वो भी मुस्लिम लोगों के बीच पातर अंतर करते हैं। उनको लगता है कि पाकिस्तान अच्छा है और दुनिया में जो भी मुस्लिम देश या मुस्लिम लोग पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे वो बुरे हैं। हाँ, तो मुनव्वर राणा जी ने कहा था कि वो मतलब तालिबान को महर्षि वाल्मीकि के साथ लिंक किया था, क्योंकि जैसे दस्यु रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि वो हो गए थे, वैसे वो समझ रहे कि एक तालिबान की फ्रीडम फाइटर है। उनके आइडियोलॉजी में मतलब अब रिवोल्यूशन आया है, वो लड़कियों को मतलब अच्छे से रहने देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो शरिया लॉ वो लाने वाले हैं वो लड़कियों के बिल्कुल खिलाफ है। उनको हिजाब में रहना होगा। हिजाब मतलब इतना नहीं कि उनकी पाकिस्तान में आप हिजाब देखे होंगे, जब वो पहनते हैं उनके आँख दिखता है, लेकिन अफगानिस्तान में वैसा भी नहीं है, उनका शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं दिखेगा। ये मुनव्वर राणा जैसे लोग बॉलीवुड में बहुत हैं और बहुत जगह में बहुत है, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत है, जो आए दिन ट्विटर में ट्वीट करते रहते हैं, आप देखते रहेंगे। जैसे कि स्वरा भास्कर, ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और फिर वही शरिया लॉ को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको शरिया लॉ की इतनी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो अभी तो अफगानिस्तान में शरिया लॉ लागू हो जाएगा। ये जो स्वरा भास्कर है, ये जो मुनव्वर राणा है, इनको हम तो वीज़ा दे देंगे। हम तो बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो कि आपको वीज़ा दे देंगे, इसमें कोई बात नहीं है। आपके पास भी तो पैसा है, वीज़ा ले सकते हैं। और अफगानिस्तान में भी
अफगानिस्तान भी आपको वीज़ा दे देगा, मतलब अभी तो तालिबान की सरकार आ जाएगी तो आपको वीज़ा दे देगा। आप जाइए, कुछ दिन घूम के आइए, वहाँ पे जाकर कुछ शायरी वायरी कीजिए। हालांकि आप नहीं जानते होंगे कि शरिया में आर्ट और कल्चर के नाम पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है। वो आर्ट और कल्चर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। आप गाना गाना या फिर नाचना, ये सब उनके खिलाफ है, मतलब कुरान के खिलाफ है। ये इन लोगों की नियत है, वो दिखाते कुछ होते हैं और होते कुछ और है। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे भारत में जो खाएंगे इधर का, गाएंगे उधर का। तो ये वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।